भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण माह में यदि आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर के पितृदोष, वास्तु दोषों को समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस अचूक उपाय को करना चाहिए। इस उपाय को आप श्रावण में किसी भी दिन कर सकते हैं, श्रावण सोमवार के दिन भी आप कर सकते हैं, या फिर प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं, या सावन शिवरात्रि के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, या सावन के महीने में प्रत्येक दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। बस आपको श्रावण के महीने में इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके घर के जितने भी दोष होंगे, जैसे वास्तु दोष, पितृदोष, देव दोष, ऋषि दोष या अन्य कोई भी दोष होंगे, तो वो समाप्त हो जाएंगे और आपके घर के जितने भी कष्ट होंगे, संकट होंगे, वो सब समाप्त हो जाएंगे। यदि नौकरी, रोजगार, व्यापार, कारोबार में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कर्ज बहुत अधिक हो चुका है, आपके घर में परिवार के लोगों में आपसी में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, तथा आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, आपके बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है, या अन्य कोई भी गंभीर समस्या यदि आपके घर परिवार में है, तो आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय महीना माना जाता है और इस महीने में भोले बाबा माता पार्वती के साथ में पृथ्वी पर अपनी ससुराल में आते हैं और जब भक्त उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही भक्तों को मनचाहा फल प्रदान कर देते हैं। तो अगर आप शिव मंदिर जाकर के भोले बाबा का पूजन अर्चन करते हैं, तो वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर में जो शिवलिंग है या शिव जी की मूर्ति है, उनके ऊपर भी इस वस्तु को चढ़ा करके उस उपाय को आप कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि श्रावण के महीने में किसी भी दिन, या श्रावण सोमवार के दिन, या प्रदोष अथवा सावन शिवरात्रि के पर्व पर आपको भोले बाबा को अनार के जूस से उनका अभिषेक करना है, यानी ओम नमः शिवाय बोलते हुए अनार का रस भोले बाबा के ऊपर अर्पित करना चाहिए। क्योंकि अनार का जूस जो है भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय होता है और जो मनुष्य भोलेनाथ का अभिषेक अनार के जूस से करता है, उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, अखंड लक्ष्मी का वास होता है और दसों दिशाओं से माता महालक्ष्मी उसके घर में आने लगती है और उसके कर्ज समाप्त हो जाते हैं तथा उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा अगर आप पितृदोषों को समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको गाय का दूध एक लोटे में लेना चाहिए और इस लोटे में आपको काले तिल अथवा सफेद तिल डाल लेना चाहिए और कच्चे दूध में काले तिल, सफेद तिल डाल करके शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को परम शांति प्राप्त होगी और जब आपके पितृ प्रसन्न होंगे, तब आपके घर के पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप श्रावण के महीने में पति पत्नी यानी दोनों जोड़े के साथ में किसी भी शिव मंदिर में जाएं। अगर आप शिव मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर में जो शिवलिंग है उनका भी आप पूजन अर्चन करें। पति पत्नी जोड़े के साथ में सर्वप्रथम भोले बाबा को गंगा जल चढ़ा करके उनको स्नान कराएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाएं और यदि आपके पास पंचामृत उपलब्ध है, जैसे दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन 5 वस्तुओं को मिलाकर के जो वस्तु बनती है उसका नाम पंचामृत होता है। पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद भोले बाबा को शुद्ध जल अर्पित करें।
तथा उसके बाद जनेऊ जोड़ा उनको अर्पित करें, वस्त्र उनको चढ़ाएं, उसके बाद उनको इत्र लगाएं, भांग चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं। और भोले बाबा की जो सबसे परम प्रिय वस्तु है वो होती है खीर। यदि पति पत्नी दोनों मिलकर के भोले बाबा को खीर का भोग लगा देंगे तो निश्चय मानिएगा कि आपके घर के जो भी दोष होंगे, जैसे वास्तु दोष होंगे, पितृ दोष होंगे, अन्य कोई भी दोष होंगे, वो सब समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं तत्काल ही पूर्ण हो जाएगी। बस जब आप खीर का भोग लगाएं, उसके बाद पति पत्नी दोनों हाथ जोड़ करके भोले बाबा से प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, आप माता पार्वती के साथ में इस खीर के भोग को स्वीकार करिएगा। और जब आप खीर का भोग उनके सामने रखें तो ध्यान रखें कि एक कोमल और छोटा सा बिल्व पत्र धो करके उस खीर के भोग के ऊपर आपको रखना चाहिए और उसके आसपास आपको जल घुमा देना चाहिए तथा हाथ जोड़ करके भोले बाबा और माता पार्वती जी से आप प्रार्थना करें। शिवलिंग का जो ऊपर का भाग होता है वो शिवलिंग होता है और जलाधारी जो होती है वो पार्वती स्वरूपा होती है, यानी शिव पार्वती शिवलिंग में समाहित रहते हैं। इसलिए शिवलिंग को जब आप खीर का भोग लगाएंगे तो माता पार्वती और भोले बाबा दोनों ही उस भोग को स्वीकार करेंगे और हाथ जोड़ करके अपने मन की इच्छा, अपने मन की कामना भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती के सामने आप प्रकट करें और कहे कि हे भोले बाबा, हम आपकी प्रसन्नता के लिए, माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए खीर का भोग आपको लगाने जा रहे हैं। आप दोनों प्रसन्न हो जाइए और हमारे घर में सुख शांति और वैभव को प्रदान करिएगा। अष्ट लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो, स्थिर लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो। हमारे घर के पितृदोष, वास्तु दोष, देव दोष, ऋषि दोष या अन्य कोई भी देवी देवताओं के संबंधित दोष हो, उन सबको आप समाप्त कर दीजिएगा तथा हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे। हम निरंतर उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े और आपकी कृपा तथा आपका आशीर्वाद हमारे जीवन पर सदैव बना रहे। इस प्रकार यदि आप खीर का भोग लगाएं और उस खीर को आप स्वयं परिवार के साथ में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेवे, यदि ऐसा करेंगे तो आप विश्वास मानिएगा कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी और बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप श्रावण माह के निमित्त रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, वास्तु दोष या पितृदोष संबंधी कोई उपाय करवाना चाहते हैं, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं, या शिवार्चन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाना चाहते हैं, या कोई भी पूजन अर्चन श्रावण माह के निमित्त यदि हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो आप नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके श्रावण माह का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।